प्रोरेटेड मार्क्स जो है रेलवे अलग फार्मूले से निकालती है। तो टी स्कोर में स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करने का क्या मतलब होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। वहाँ पे मैं वेरी करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक लड़का पास होता है, कैसे एक लड़का कम नंबर पाता है तो तुरंत अगला लड़का कैसे फेल हो जाता है या फिर पास हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि एवरेज से ज़्यादा नंबर पाना, एवरेज से कम नंबर पाना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी साइको के एग्ज़ाम में टी स्कोर का कैलकुलेशन कैसे होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल वीडियो हम इसमें देखेंगे कि कैसे टी स्कोर वेरी करता है, क्यों टी स्कोर निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज किया जाता है और एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। और इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी पूरा डिटेल में समझेंगे और इस फार्मूले का रेलवे क्यों यूज करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, उन सब के बारे में मैं इसमें बात करूंगा। हालांकि ये वीडियो मैं बहुत पहले ही अपलोड करना चाहता था और इसके लिए कैलकुलेशन भी मैंने करके रखा हुआ था, एकदम डिटेल में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आप लोग इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हर एक पॉइंट को मैं एकदम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि टी स्कोर निकालने का ये फार्मूला होता है और बहुत सारे टीचर इसके बारे में बताते भी हैं और सभी लोग अपने अपने तरीके से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। फार्मूला एकदम सिंपल है। लिखा क्या है कि इसमें टी स्कोर का टी बराबर 50 + 10 और ब्रैकेट में x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे x है जो आप नंबर पाते हैं उसकी वैल्यू है। मीन सभी लोगों को पता है, मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल वैल्यूज़, मतलब जितने नंबर्स वहाँ पे दिए गए हैं, जितने नंबर आप लोग पाते हैं उनका सभी का टोटल और बटा कितने लोग हैं जो उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, उसका डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन निकल के आ जाता है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जो एसडी मैंने लिखा हुआ है, जिसका हिंदी का मतलब होता है मानक विचलन। मानक विचलन ही इस फार्मूले की जान है और इस फार्मूले का जो मेन मूल है वो यही है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसी पर पूरा वैल्यू डिपेंड करता है। अब सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का ही यूज रेलवे क्यों करता है। फार्मूला तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अलग है और आपका स्कोर बनाने का फार्मूला अलग है। रॉ मार्क्स के आधार पे प्रोरेटेड मार्क्स जो है रेलवे अलग फार्मूले से निकालती है। तो टी स्कोर में स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करने का क्या मतलब होता है। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जो मानक विचलन होता है वो कभी भी पूर्णांक पे निर्भर नहीं करता है। इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। पहले हम यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होता है अंडर रूट अर्थात स्क्वायर रूट सम ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का दो फार्मूला लिखा हुआ है, एक फार्मूला ये हो गया और दूसरा फार्मूला ये हो गया। ज़्यादातर आप जो वीडियो देखते होंगे इसमें पहले वाले फार्मूले को लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का दो फार्मूला होता है मानक विचलन। अब देखिए क्या होता है कि कहाँ पे हम n यूज करते हैं और कहाँ पे हम n-1 यूज करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हालांकि पहला वाला जो फार्मूला है वो आपके रेलवे में यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। अब देखिए n का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, आपका क्लास 10th में आप पढ़ते हैं और ए सेक्शन है ये क्लास 10th का, और इसमें इंग्लिश का पेपर होता है और उसमें अलग अलग जो स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं अपना अपना नंबर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20 नंबर का अगर पेपर होता है, कोई लड़का 8 नंबर पाता है, कोई 10 पाता है, कोई 12 पाता है, कोई 18 पाता है, कोई 20 में 20 भी पाता है। इसी तरह से अगर हम इसमें टोटल देखें क्लास ए में, 10th के क्लास ए में लगभग 40 मतलब टोटल 40 लड़के हैं और इसका कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, तब हम क्या करेंगे n की जगह पे 40 रख करके इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे हमें, क्योंकि क्लास 10th के क्लास ए का मतलब ए सेक्शन का पूरा डाटा हमारे पास है। लेकिन आप प्रिंसिपल रूम में जाते हैं और प्रिंसिपल जो है कहते हैं कि आपके पास क्लास 10th का सेक्शन ए का डाटा आपके पास है, लेकिन हमारे पास तो क्लास 10th के 4 सेक्शन हैं, चलिए 3 सेक्शन मान लेते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, लेकिन बी और सी का डाटा आपके पास नहीं है। फिर भी अगर टीचर कहते हैं कि आप क्लास 10th के सेक्शन ए के डाटा के आधार पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, तब आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, n-1 की वैल्यू यूज करेंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपका जो मान लीजिए 2 आया, तो इस कंडीशन में स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 2.1, 2.2 आ जाएगा।
इसका कहने का मतलब ये होगा कि सेकेंड फार्मूले का जब आप यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन अधिक आएगा, पहले वाले फार्मूले से अगर आप यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम आएगा। इसका मतलब अगर मैं कहूँ इस वाला सिंबल, ये वाला सिंबल मैं लगा देता हूँ, पहला वाला स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन सेकेंड वाले स्टैंडर्ड डेविएशन से। ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम लोग n-1 का यूज करते हैं और कब हम लोग n का यूज करते हैं। अब रेलवे पहला फार्मूला क्यों यूज करता है? जाहिर सी बात है कि अगर एग्ज़ाम में 3 लाख लड़के अगर फॉर्म भरते हैं तो सभी 3 लाख लड़कों के मार्क्स का डाटा रेलवे के पास है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी लड़का यहाँ पे अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि रेलवे एक सेंटर का डाटा लेकर के पूरे ओवरऑल सभी स्टूडेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, ये बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे पूरे सभी जितने भी एग्ज़ाम में लड़के पार्टिसिपेट करते हैं, 3 लाख 4 लाख 1 लाख जो भी लड़के पार्टिसिपेट करेंगे, उन सभी का डाटा उनके पास है। इसीलिए वो n की वैल्यू यूज करते हैं, क्योंकि n बताता है कि सभी जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी का डाटा आपके पास है। तब हम लोग इस स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 फार्मूले हैं और कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे फार्मूले को समझा दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो दोनों फार्मूला था उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, फ्यूचर में कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इससे देख करके आप समझ सकते हैं। अभी तक तो आपने एक फार्मूला देख लिया, क्योंकि देखिए फार्मूला समझने मात्र से आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुल 30 डाटा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, 30 वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक मैंने लिखा है 8, 9, 10, 11, 11, 11। इसका मेरे लिखने का मतलब ये है कि मतलब कुल 30 लोग यहाँ पे हैं और इनके अलग अलग जो मार्क्स हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब यहाँ पे 12, 13 इसी तरह कर करके कोई 22 पाया है, 22, 23, 24 इस तरह से मैंने वैल्यू लिख दिया है। इसको आप एक तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि ये मेमोरी पेज का पहले वाले टेस्ट बैटरी टेस्ट का अगर डाटा है तो इस पर कोई गलत बात नहीं है। इसमें 24 मार्क्स आते हैं तो 24 मार्क्स से उसी को ध्यान में रख के मैंने ये एग्जाम्पल बनाया भी हुआ है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि कोई अगर मेमोरी टेस्ट है और उसमें टोटल जो 30 लड़के हैं और उन्होंने ये नंबर पाया हुआ है, तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये डाटा मैंने किसी से लिया नहीं है, ये मैं अपने तरफ से इसे एज्यूम किया हूँ आपको समझाने के लिए। अब हमें यहाँ पे पता है कुल 30 लोग हैं यहाँ पे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन क्या होगा, सबसे पहले सम ऑफ द वैल्यू, सभी वैल्यू को जोड़ेंगे और नंबर ऑफ डाटा जितने होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। सभी को जोड़ने पे 500 आता है और 30 से हम डिवाइड करेंगे तो 16.67 अप्रॉक्स आता है, मतलब लगभग की वैल्यू है 16.67 यहाँ पे वैल्यू आ रही है। उसके बाद से जब हमारा मीन निकल जाता है तो फॉर्मूले के आधार पे हम देखेंगे, उसके बाद से हम सिग्मा निकालेंगे एक्स आई माइनस मीन के स्क्वायर से। एक एक वैल्यूज़ को हम यहाँ से फाइंड करेंगे। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल में, जैसे कोई लड़का यहाँ पे इस साइड में आप देखिए 8 नंबर पाया हुआ है, तो इस फॉर्मूले का सबसे पहले हम यूज करेंगे, क्योंकि ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन अब निकालने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले इस वैल्यू को निकालते हैं, फिर n से डिवाइड करके उसके बाद से स्क्वायर रूट करते हैं। तो एक एक स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे 8 नंबर लड़का पाया हुआ है, उस कंडीशन में क्या होगा, एक्स आई की जगह पे यहाँ पे 8 रख देंगे, माइनस करेंगे, मीन हम रखेंगे। मीन हमारा कितना है 16.67। जब घटाएंगे तो वैल्यू आएगी -8.67, ये वैल्यू आएगी। और इसके बाद से हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 75.17। उसी तरह से 9th का हम देखेंगे, 9th हम रखेंगे एक्स आई की जगह पे हम 9th रखेंगे 9, तो उसके बाद से मीन तो हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा 16.67 और उसके बाद से वैल्यू हमारी आ जाएगी -7.67, जो कि स्क्वायर करने पे 58.85 आएगा, 58.85 आ जाएगा। इसी तरह से सभी का वैल्यू को मैंने निकाल करके यहाँ पे रख दिया है। देखिए मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी अगर करना चाहता तो मैं हर एक डिजिट को लिखता, फिर उसके बाद से कैलकुलेशन करता, और मैं चाहता इसी वीडियो को 2-3-2.5 घंटे का बना सकता था। लेकिन मैं पहले से ये डाटा इसलिए लिख दिया हूँ कि मैं केवल आपको समझाऊँ और आपका समय बचे और आसानी से आप समझें। समझाने में मैं ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 10 को निकाला मैंने, 11 को भी निकाला, 11 लेकिन क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए 11 यहाँ पे 3 बार लिखा गया है, तो हर बार 11 भी लिखेंगे तो आपका वैल्यू सेम ही रहेगा। स्क्वायर करने पे 32.13 ही आएगा, और इससे पहले मैंने इसको लिख भी दिया है कि ये 3 बार लिखा हुआ है। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, 32.13 में हम
3 का गुणा कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हम इधर ऐड करेंगे। इस साइड के इस वैल्यू में मल्टीप्लाई 3 करने के बाद हम उसको ऐड करेंगे। तो इसका आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूले में सम लिखा हुआ है, स्क्वायर निकालने के बाद सभी वैल्यू को हमें जोड़ना है। इसी तरह से करके हमने 12 का निकाला, 13 का निकाला, 14 का निकाला, 15, 16, इसी तरह से 24 तक मैंने यहाँ पे निकाल करके रखा हुआ। और उससे पहले मैंने ये भी लिखा हुआ है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आई हुई है। तो उसमें हमने क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई कर करके हमने सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिली है हमें, वो मिली है 682.24। ये वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है। सम करने के बाद जो वैल्यू है वो ऊपर मैंने लिख दिया है 682.24, और हमने टोटल नंबर ऑफ़ डाटा जो 30 है उससे डिवाइड कर दिया है। जो वैल्यू आई है 22.74, इसका स्क्वायर रूट निकाला है मैंने, जो कि वैल्यू आई है 4.77 अप्रॉक्स। हो सकता है एक आध दशमलव की वैल्यू और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने लगभग में 4.77 लिख दिया है। एकदम कैलकुलेशन में कहीं अगर गलती हो जाती है तो आप लोग उसे इग्नोर करिएगा, लेकिन मैंने इसको 1 से 2 बार इसे मैच भी कराया है। तो अगर आपका कैलकुलेशन में कहीं मुझसे गलती हुई है तो आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे अथवा करके भी मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है। जो मैंने अभी बताया हुआ था कि स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 फार्मूले हैं। अगर मैं n-1 लिखता हूँ तो ये वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से, पहली वाली वैल्यू से हमेशा दूसरी वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखिए इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन पहले हमने निकाला कितना आया, 4.77 आया, और मैंने n-1 लिखा तो नीचे 30 की जगह पे 29 हो गया, और यहाँ पे वैल्यू जो हमारी आ गई है 4.81 आ गया है, जो कि पहले वाले वैल्यू से दूसरी वाली वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। लेकिन हम n-1 का फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 30 ही लोगों का डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो हम एग्जैक्ट डाटा पूरा हमें पता है, तो हम पहले वाले फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा 4.77 होगा। अब मैंने शुरू में ही आपको बताया हुआ था कि रेलवे क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूले का यूज करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इतना अच्छी चीज़ है इस फार्मूले में कि देखिए, अगर मैं कहूँ कि इस पूरे 30 लड़कों का जो नंबर है उसमें उस सब्जेक्ट में पाने वाले लड़कों का जो टोटल मार्क्स होना चाहिए था वो 50 नंबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैं कहूँ 50 नंबर का पूर्णांक है, तो देखिए पूर्णांक पे कहीं भी फार्मूला डिपेंड नहीं कर रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि अगर रेलवे 5 बैटरी टेस्ट देता है, यहाँ पे समझिए, अगर पहला बैटरी टेस्ट में उसने 24 इमेज को याद करने के लिए कहा है तो और वो 24 नंबर का पूर्णांक मानता है, तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला लगाने से एग्जैक्ट वो टी स्कोर बढ़िया से निकाल सकता है। अगर मैं कहूँ हिडन क्यूब में 50 क्वेश्चन आते हैं और उस 50 क्वेश्चन में भी नंबर जो लड़के पाए रहते हैं, तो उससे भी स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू फार्मूला टी स्कोर निकाला जा सकता है आसानी से, जिसमें पूर्णांक का नंबर ऑफ क्वेश्चन का कोई भी महत्व नहीं होता है। इसीलिए रेलवे चाहे तो किसी भी बैटरी टेस्ट में किसी में 72 क्वेश्चन दे सकता है, 96 क्वेश्चन दे सकता है, 100 क्वेश्चन दे सकता है, 150 क्वेश्चन देना चाहे दे सकता है, टाइमिंग बढ़ा करके घटा करके, इस तरह मैं कह रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हर एक बैटरी टेस्ट में जो टी स्कोर होगा वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अब हमारे पास सभी वैल्यू निकल गई है, मतलब क्या है, हमारे पास मीन भी आ गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल गया है। अब हमारे पास है टी स्कोर निकालने का ये फार्मूला, और इसमें हम यूज करके एक एक लड़के का टी स्कोर निकाल सकते हैं। 50 + 10 ब्रैकेट में x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे x जो है उस लड़के का नंबर है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है T8, मतलब जो 8 नंबर पाया है उसका टी स्कोर, 9 नंबर पाया है उसका टी स्कोर, 10 नंबर पाया है उसका टी स्कोर। अब यहाँ पे 50 + 10 8 - 16.67 जो कि मीन है, और बटा स्टैंडर्ड डेविएशन 4.77, और इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे इसका तो 31.8 आएगा। मतलब मैं कहूँ कि अगर जो 30 लड़कों का जो मैंने यहाँ पे डाटा लिखा है और 24 नंबर पे मैंने इसको सेट किया हुआ है, हालांकि ये पूर्णांक नहीं बता रहा है, 24 नंबर मैक्सिमम इसमें ये लड़का पाया है उसकी वैल्यू है। अगर मैं कहूँ कि 25 इमेज मैंने दिया था याद करने के लिए, तो वो 25 में से कोई लड़का मैक्सिमम 24 पाया है, तो उस पर वो डिपेंड करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ना कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे ये डिपेंड करता है। हो सकता है 60 क्वेश्चन का अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ और मैक्सिमम जो लड़का है वो 24 नंबर पाया है, तो उस 60 से कोई मतलब नहीं बनता है। वो मैक्सिमम वाले लड़के के आसपास में जो नंबर पाए रहते हैं और उससे जो कैलकुलेशन निकलता है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
31.8 नंबर पाया है पहला, मतलब टी स्कोर बन रहा है। दूसरे का 33.9, 10 नंबर जो पाया होगा 35.9 पाया मिलेगा उसका, और 11 नंबर जो पाया होगा 38.1 होगा। और जितने लड़के 11 नंबर पाए हैं, इसमें 3 लड़के 11 नंबर मैंने दिखा हुआ है, उन सभी का टी स्कोर 38.1 होगा। 12 नंबर पाने वाला लड़का 40.2 टी स्कोर है, और 13 नंबर पाने वाला लड़का इस डाटा के हिसाब से टी स्कोर उसका 42 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये लड़का यहाँ पे पास होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक बात, ऐसे करते करते हम जाते हैं 16 नंबर पाने वाला लड़का, 17 नंबर पाने वाला लड़का 50 टी स्कोर पाता है, 18 वाला 52 पाता है। इसी तरह से देखिए 24 पाने वाला जो लड़का है उसका टी स्कोर 65.3 है। रेलवे क्या कहता है कि किसी भी लड़के का मैक्सिमम टी स्कोर जो है वो 80 ही जाएगा, 80 से ज़्यादा नहीं जा सकता। और एक बैटरी टेस्ट में अगर आप 80 टी स्कोर पाते हैं तो टोटल कितने बैटरी हैं? 5 बैटरी हैं। और इस हिसाब से मैं मैक्सिमम नंबर को भी कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। जो मैक्सिमम नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है कि कितना अधिक से अधिक आप नंबर पा सकते हैं, तो रेलवे कहता है कि किसी भी लड़के का एक बैटरी टेस्ट में 80 टी स्कोर से ज़्यादा नहीं जा सकता है। कम से कम की अगर वो बात करता है, वो कहता है 20 से लेकर के 80 का रेंज होता है, और 20 से कम भी लड़का पा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव भी पा सकता है, लेकिन अधिक से अधिक वो 80 पाएगा। अगर वो एक बैटरी टेस्ट में 80 स्कोर पाता है तो 5 बैटरी टेस्ट में अगर मैं बात करूँगा तो 8 पचे 40, मतलब 400 टी स्कोर पूरा हर एक बैटरी को मिला करके सभी बैटरी में उसके 400 टी स्कोर बन जाएंगे। तो नंबर कितना पाएगा? टोटल नंबर ही तो इसका ऐड होना है। तो 400 गुणे 30, जो कि रेलवे कहता है कि अधिकतम जो नंबर है वो 30 पाया जा सकता है, तो 400 गुणे 30 बटा यहाँ पे 400 से हम डिवाइड कर देंगे। तो अगर 400 से 400 कट जाएगा तो नंबर कितना हो जाएगा? 30। मतलब ये लड़का 30 नंबर टोटल पा जाएगा, मतलब फुल में फुल पाता है। 80 स्कोर टी स्कोर जो रेलवे कहता है कि मैक्सिमम टी स्कोर अगर लड़का पाएगा तो 80 पाएगा, और सभी बैटरी टेस्ट में वो 80 पाता है, तब उसका नंबर टोटल बनेगा 30 नंबर। लेकिन ऐसा जल्दी होता नहीं है। लड़के हमेशा जो टी स्कोर उनका बनेगा 60 से लेकर के अधिक से अधिक 62 के आसपास में जाएगा। 60 से 62 में ही ऐसे लड़के रहते हैं। तब अब अगर मान लीजिए कोई लड़का 60 पाता है तो उसके कंडीशन में उसका टोटल मार्क्स है कितना बनेगा वो मैं बता देता हूँ। तो 60 अगर एक बैटरी में पाता है तो 5 बैटरी में कितना हो गया? 300। तो आप निकालेंगे तो 300 गुणे 30 बटे 400 कर देंगे, 00 से 00 कट जाएगा, और 4 सते 28, 2 हो गया, 4 पचे 20। इस तरह से आप कर सकते हैं। 3 पचे 15 और 3 सते 21 और 1 22। 22.5 नंबर वो लड़का पाएगा, जिसमें वो बहुत बेहतर स्कोर किया है और उसका टी स्कोर 60 बन रहा है सभी बैटरी टेस्ट में। तो वो लड़का अधिक से अधिक 22.5 पाता है। अब मैं इसको वैल्यू को चेंज करके आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जिसमें बहुत सारे डाटा को मैंने एक्सेल सीट पे लिख करके रखा हुआ है, तो उससे और भी आसानी से आप समझ जाएंगे। 10 लड़कों का डाटा वहाँ पे मैं वैरी करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक लड़का पास होता है, कैसे एक लड़का कम नंबर पाता है तो तुरंत अगला लड़का कैसे फेल हो जाता है या फिर पास हो जाता है, वो चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक चार्ट आपके सामने लेकर के आया हूँ, और यहाँ पे मैं एक एक लड़के का वैल्यू को चेंज करके मैं दिखाऊंगा कि टी स्कोर कैसे वेरी कर रहा है, मीन वैल्यू कैसे वेरी कर रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे वेरी कर रहा है, और किस लड़के को मैं पास कराना चाहता हूँ तो कहाँ पे मैं चेंजेज करता हूँ तो वो लड़का पास हो जाएगा, और कहाँ पे मैं चेंज करूँगा तो कौन सा लड़का यहाँ पे फेल हो जाएगा। किस तरह से इसमें आपको फ़ायदा होता है, कहाँ नुकसान होता है, ये पूरा आप इस चार्ट को देखेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने 10 छात्रों के नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्टूडेंट ए, बी, सी, डी, इसी तरह से करके मैंने स्टूडेंट जे तक मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है। ऊपर वाला जो लाइन है ये यहाँ पे आप समझ लीजिए कि वो उनके द्वारा पाए हुए नंबर हैं, और नीचे वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला जो ग्रीन में है वो क्या है, इनका टी स्कोर है। यहाँ पे क्या है आप देखिए, मीन वैल्यू है, और यहाँ पे है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये एक्सेल सीट है,
इसमें हर एक वैल्यू पे मैंने फॉर्मूला पुट किया हुआ है, फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं पहला चार्ट आपको समझाता हूँ। देखिए ए वाला जो लड़का है वो 8 नंबर पाया है, बी वाला 8 नंबर पाया है, सी वाला 10, डी 11, फिर 16, फिर 17, 18, 22, 23 और 24। कहने का मतलब ये है कि मिनिमम यहाँ पे लड़का जो नंबर पाया है वो 8 नंबर और मैक्सिमम जो है टोटल वो 24 नंबर पाया है। अगर ये आप ये इस डाटा को मेमोरी टेस्ट वाले डाटा से अगर आप मिलाना चाहते हैं, उससे तुलना करना चाहते हैं, तो आप उसको समझ सकते हैं। अब देखिए 8 नंबर, अगर 8 मेमोरी क्वेश्चन को उसने सही किया हुआ है तो उसका टी स्कोर बन रहा है 36.84, जो कि फेल है। अब देखिए दूसरा वाला लड़का जो 8 नंबर पाया होगा वो भी इस डाटा के अनुसार वो भी 36.84 पे है, मतलब ये भी फेल है। तीसरा लड़का 10 नंबर पाया है और उसका जो टी स्कोर बन रहा है 40.25 बन रहा है, और डी वाले का जो टी स्कोर बन रहा है 41.96 बन रहा है, जो कि 42 नहीं है, मतलब 11 नंबर पाने वाला लड़का भी फेल है। अब उसके बाद से 16 वाला पास, 17 पास, इसके ऊपर सारे लड़के पास हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पूरा का पूरा फुल मार्क्स भी पाया है वो 64 नंबर टी स्कोर ला पाया है। अब थोड़ा सा मैं इस डाटा में चेंज करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर एस बी, मतलब बी वाला जो स्टूडेंट है जो 8 नंबर पाया है, इसको मैं 1 नंबर और बढ़ा देता हूँ, 9 नंबर इसको देता हूँ। और अब देखिए, तब देखिए वैल्यू कैसे चेंज होती है। वैल्यू बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहला वाला जो चार्ट आप देख रहे हैं, सेम जस्ट नीचे उसको मैंने कॉपी कर दिया है, जिससे आपको कंपैरिजन करने में, तुलना करने में आसानी होगी। अब मैं क्या करता हूँ, बी वाले लड़के का जो 8 नंबर पाया हुआ है इसको मैं क्या करता हूँ 9 नंबर कर देता हूँ। चलिए इसको 9 नंबर दे देते हैं। यहाँ पे 9 जैसे ही मैं लिखता हूँ और इंटर दबाता हूँ, देखिए इंटर मैंने दबा दिया है। अब देखिए नीचे वाले से हम तुलना करेंगे। बी वाले को मैंने क्या किया है 9 नंबर दे दिया है, बाकी सारी वैल्यू हमारी सेम है। अब देखिए पहले वो जो बी वाला लड़का था वो 36.84 टी स्कोर बन रहा था, जो कि 1 नंबर बढ़ने से इसका टी स्कोर हो गया कितना, 38.12 इसका टी स्कोर हो गया। लेकिन ए वाला लड़का जो 8 नंबर पाया था, पहले क्या था 36.84 इसका टी स्कोर था, जो कि घट के कितना हो गया 36.37 हो गया। मतलब जो कम नंबर है, मतलब ज़्यादा नंबर पाने वाले लड़कों की संख्या बढ़ी तो तुरंत जो है उससे कम नंबर पाने वाले लड़के का टी स्कोर कम हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे टॉपर का तुलना करते हैं। टॉपर क्या है, यहाँ पे पहले जो इसका टी स्कोर बन रहा था वो 64.19 बन रहा था, लेकिन अब इसका टी स्कोर कितना बन गया है 64.33 बन गया है। इसका मतलब ये समझिए, देखिए ये नीचे वाला जो लड़का है वो 1 नंबर ज़्यादा पाया है, लेकिन फिर भी टॉपर का टी स्कोर बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए डी वाला लड़का जो है अभी भी पास नहीं हो पाया है। अब देखिए यहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए पहले हमारा डाटा था नीचे वाला, नीचे वाले में डी वाला जो लड़का है 41.96 नंबर पाया है, तो 11 नंबर पाने वाला लड़का टी स्कोर 41.96 है, तो ये तो चाहेगा ही कि हमसे नीचे पाने वाले जो लड़के हैं, जो एक लड़का पाया 8 नंबर, दूसरा बी 8 नंबर, तीसरा सी 10 नंबर पाया है, अगर इसके नीचे पाने वाले लड़कों के जो नंबर हैं और कम हो जाएँ तो ये 11 नंबर पाने वाला लड़का जो डी है वो पास हो जाएगा। कैसे? ये मनाएगा कि सी में जो नंबर लड़का पाया हुआ है 10 नंबर, वो 8 नंबर पा जाता तो वो पास हो जाएगा। कैसे पास दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। बी वाले को मैं पहले यहाँ पे इसको भी 8 नंबर फिर से कर देता हूँ, वैल्यू यहाँ पे चेंज करके। अब देखिए हमारे पास जो डाटा है इसी वाले डाटे से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दूसरा वाला जो चार्ट आप देखिएगा, इसमें क्या है कि डी वाला लड़का 11 नंबर पाया हुआ है और सी वाले लड़के, इस लड़के को हमें पास करना है। मैंने क्या कहा कि पहले जो सी वाला लड़का 10 नंबर पाया था, बी 8 नंबर और ए 8 नंबर, मैंने क्या किया सी वाले को भी 8 नंबर दे दिया। जैसे ही ये लड़का 8 नंबर पाता है, 11 नंबर पाने वाला लड़का जो 41.96 पाया था वो तुरंत पास हो जाता है 42.59 टी स्कोर के साथ, और इसका टी स्कोर 42 पार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो लड़का है, यहाँ पे पीछे नीचे वाले को मैंने तीनों को 8-8 नंबर दे दिया। अगर ये सी वाला लड़का जब 10 नंबर पाया हुआ था तब टॉपर का जो टी स्कोर था 64.19 था, लेकिन यहाँ पे देखिए 64 हो गया नया टी स्कोर, मतलब टॉपर का भी टी स्कोर यहाँ पे जाकर के घट गया। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि एवरेज से ज़्यादा नंबर पाना, एवरेज से कम नंबर पाना, ये क्या वैरी करता है। एवरेज से ज़्यादा रहेंगे तो आपका टी स्कोर 42 से ऊपर चला जाएगा, आप टी स्कोर 42 से ऊपर पाएंगे। अब देखिए जो ऊपर का जो डाटा आप देखिए यहाँ पे, इस पूरे डाटा को आप तुलना करिए।
जो लड़का जो एवरेज से कम नंबर भी पाया है, यस डी वाला लड़का 11 नंबर पाया है, लेकिन मीन क्या है, मीन तो 15.50 है। इस मीन से भी कम नंबर पाया है और 1-2 कम नंबर नहीं, 4 नंबर कम है, लेकिन फिर भी इसका टी स्कोर 42 से ऊपर चला गया है कि नहीं चला गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है टी स्कोर निकालने का, ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं देता है कि आपका नंबर अगर एवरेज से कम भी है तो भी आप जो है टी स्कोर आपका 42 से ऊपर चला जाएगा। ये किस कंडीशन में जा रहा है, मतलब जो कम नंबर पाने वाले लड़के हैं, बहुत ही ज़्यादा कम नंबर पाने वाले लड़कों की संख्या जैसे ही मैंने बढ़ा दी, मतलब क्या है, देखिए इससे पहले वाले डाटा में 2 लड़कों ने 8 नंबर पाया हुआ था और 1 लड़का 10 नंबर पाया, लेकिन मैंने क्या किया कि AC वाले लड़के को भी 8 की तरफ ढकेल दिया। जैसे ही वो लो स्कोरिंग की तरफ C वाला बढ़ा है, वो एवरेज से कम पाने वाला लड़का भी पास हो गया यहाँ पे। तो आप पूरा कैलकुलेशन आप यहाँ पे समझ रहे होंगे धीरे धीरे। अब देखिए तीसरा चार्ट मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है। अगर देखिए पेपर आसान है, कोई बैटरी टेस्ट बहुत ही आसान है, जहाँ तक देखा जाए जो हिडन क्यूब वाला टेस्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, वो टेस्ट आसान था, तो उसमें आपको बेहतर स्कोर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक मेमोरी पेज वाले डाटा को दिखा करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर तो देखिए जब डाटा वेरी किया है तो 11 नंबर वाला लड़का पास हो गया है, लेकिन देखिए जब टॉपर की संख्या बढ़ेगी, मतलब 24 नंबर पाने वाले लड़के ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, तो 22 नंबर वाला पाने वाला लड़का भी यहाँ पे टी स्कोर 20 बना और ये फेल हो गया। समझ रहे हैं आप बात। और यहाँ पे देखिए जब मैक्सिमम नंबर ज़्यादा पाने वाले लड़के संख्या बढ़ेगी तो टी स्कोर आपका 60 तक नहीं पहुँचेगा, वो बहुत ही नीचे धीरे धीरे आने लगेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो टी स्कोर है वो 60, 62, 63 से ज़्यादा नहीं जाता है, 59, 60 के आसपास में ही रहता है, जिससे आपका टी स्कोर जो है 22, अधिक से अधिक 23, किसी का 24 मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई पा भी जाए, लेकिन 23 के आसपास में ही सारे लड़कों का नंबर रहता है। तो ये डाटा आपको ये बताता है कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन सही करने वाले लड़कों की संख्या ज़्यादा है तो आपको उससे कम नहीं करना है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये 4 लड़के जो है 24 पा जाते हैं, कुछ 23 पा जाते हैं, तब जो है हो सकता है 22 नंबर वाले का टी स्कोर थोड़ा सा और बढ़ जाए, लेकिन अगर ऊपर पाने वाले लड़कों की संख्या ज़्यादा होगी तो कम नंबर पाने से आपका नुकसान हो जाएगा। तो पूरे डाटा के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और इसमें किसी का भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई अगर इसमें गलती भी आपको मिलती है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो में सेफ़ अटेम्प्ट को लेकर के मैं बनाने वाला हूं, जो कि साइको का जो पेपर हुआ है तो कितने अटेम्प्ट आपके हर एक बैटरी टेस्ट में सेफ़ तक पहुंच सकते हैं, उसका मैं गेस आपको बताऊंगा। तो आप लोग द स्टूडेंट चैनल पे बने रहिएगा, बहुत डिटेल में हम उस पर भी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।